नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, पिछले दिनों जिस तरह से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई वो बहुत गंभीर हैं। यानी छात्रों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। सरकार की पूरी तरह से कमजोरी है, नाकामी है कि नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद नेट जैसी यूजीसी नेट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तमाम तरह के सरकार दावे करती है, तमाम तरह के वादे करती है, तमाम तरह के युवाओं को लेकर वादे करती है, लेकिन होता क्या है कि जब पेपर होता है तो पेपर होने के तुरंत बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। सोचिए, करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाता है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाना पड़ा। यानी उत्तर प्रदेश समेत देश में जो हाल हुआ वो आप सब जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। कई प्रत्याशी जो है बीजेपी के हार गए। यानी युवाओं का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की खिलाफ जो है, उनकी सरकार के खिलाफ साफ तौर पर जाहिर हो रहा है और जाहिर होना भी चाहिए। क्योंकि सोचिए कि सालों साल कोई छात्र मेहनत करता है और फिर जाकर इतनी दूर परीक्षा देता है, परीक्षा सेंटर पर जाकर, और बस पेपर दे के निकलता है और उसे एक खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया। यानी जिस पेपर को हल करने के लिए, जिन सवालों को हल करने के लिए वो अपना दिमाग लगा रहा था, जिसने जो है इतनी लंबी मेहनत की थी, रात दिन एक कर दिया था, और जब वो बाहर निकलता तो पता चलता है कि कुछ अपराधी ऐसे हैं जो रट्टा मार कर उन पेपर के सवालों को रट्टा मार कर आए हैं। यानी उन सवालों के जवाब को रट कर आए हैं और 100 में 100 नंबर पा जाते हैं। तो सवाल खड़े होते हैं, गुस्सा लाजमी हो जाता है और इसका असर यह देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हार गए अपनी सांसदी की सीट, अब वो भी अपनी भड़ास या यूं कहें अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सुब्रत पाठक अभी हाल फिलहाल हार गए, सांसद थे कन्नौज से। उन्होंने लिखा एक्स पर, सुब्रत पाठक ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यानी ट्वीट किया कि भाजपा की हार के कई कारणों में सबसे बड़ा कारण पेपर लीक मुद्दा रहा। अब यह मुद्दा राष्ट्रव्यापी बन गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनेताओं के संरक्षण में शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों की बनी इमारतों ने शिक्षा को पूरी तरह व्यापार में बदल दिया। मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए लिखा कि संसद में पेपर लीक पर कठोर कानून बना दिया था। नीट में पेपर लीक को लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह सुब्रत पाठक ने ट्वीट किया। 2019 में डिंपल यादव को हरा कर ये सांसद बने थे, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव ने इनको चुनाव हरा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुब्रत पाठक अगर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनेताओं के संरक्षण में शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार किसकी है? यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और बीजेपी जो है उनकी सहयोगी है। दो डिप्टी सीएम बिहार में बीजेपी के हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि इसमें नाकामी किसकी है? आखिर पेपर लीक हो रहा है, कुछ बदमाश किस्म के लोग, कुछ अपराधी पेपर लीक करवा रहे हैं, बड़े नेताओं के संरक्षण में पेपर लीक करवा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि सरकार क्या कर रही है? सरकार को क्यों चुनकर भेजा गया? सरकार को इसलिए चुनकर भेजा गया था कि परीक्षाओं की जो शुचिता है वो बनी रहे। यानी ईमानदारी से परीक्षाएं कराई जाएं और जो ईमानदार छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से मेहनत करके पास हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है और इसका झटका बीजेपी को मिला। विपक्ष क्या कर रहा है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? क्या छात्रों के भविष्य को लेकर बात हो रही है? क्योंकि बात तो खाली हिंदू 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 की हो रही है। संसद में राहुल गांधी को लोगों ने भेजा तो किस लिए भेजा? उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि वो छात्रों की बात करेंगे। लेकिन क्या संसद में छात्रों की बात हो रही है? दोस्तों, साफ है कि विपक्ष अपनी इमेज को चमकाने में लगा है, अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू,
अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिमों का हितैषी, अपने आप को सबसे बड़ा संविधान रक्षक ये बताने में लगा हुआ है। लेकिन संविधान को असल में बचाना यही है कि जब आप छात्रों के अधिकारों का संरक्षण कर पाए, आप छात्रों के अधिकारों को संरक्षित कर पाए, उनको बचा पाए, आप युवा शक्ति को एक ताकत दें, तभी संविधान बचेगा, तभी संविधान सही मायने में इस देश में काम करेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या सरकार और विपक्ष अपनी अपनी भूमिका सही से निभा पा रहे हैं? दोस्तों, इस मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया, एक्स पर लिखा और उन्होंने मुद्दा उठाया है छात्रों से संबंधित और लिखा है कि परीक्षाओं में अनिश्चितता को लेकर लोगों में बेचैनी, चिंता और आक्रोश स्वाभाविक है। इस मामले का जल्द सही स्थायी समाधान निकालना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर लिखा है कि इसको लेकर जो परीक्षाओं में अनिश्चितता, उसको लेकर आक्रोश, बेचैनी और चिंता ये स्वाभाविक है लोगों में। देखिए दोस्तों, जब कोई छात्र परीक्षा देता है तो सिर्फ छात्र नहीं जुड़ा होता है, उसका परिवार भी जुड़ा होता है। मानिए नीट की परीक्षा छात्रों ने दी तो उनके माता पिता ने भी इतनी मेहनत करवाई थी उनके ऊपर और ये सोचा था कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर ला के डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब ये खबर आती है कि परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया, तो सोचिए बच्चों के साथ माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि कितनी मेहनत करके इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, कितनी मेहनत करके छात्र जो है पढ़ाई करता है। लेकिन क्या सरकार जो है वो परीक्षा ठीक से करवा पा रही है? क्या विपक्ष उस मुद्दे को ठीक से उठा पा रहा है जिस मुद्दों को उठाने के लिए उनको विपक्ष को संसद में भेजा गया था? दोस्तों, आप सबको पता है किस तरह से कल संसद में राहुल गांधी हिंदू कर रहे थे, हिंदू पर निशाना साध रहे थे और बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। दोस्तों, ये मुद्दे नहीं है देश के, ये मुद्दे नहीं है युवा शक्ति के, ये मुद्दे नहीं है लोगों के। मुद्दा क्या है? मुद्दा है परीक्षा ढंग से हो, मुद्दा है रोजगार लोगों को मिले, मुद्दा है भ्रष्टाचार खत्म हो, मुद्दा है कानून व्यवस्था अच्छी हो, मुद्दा है महिला सुरक्षा को जो है और पुख्ता किया जाए, मुद्दा है कि कोई भी दलित, पीड़ित, वंचित समुदाय पर किसी भी तरह का अत्याचार ना हो, मुद्दा है कि भारत के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिले। मुद्दे ये हैं, लेकिन क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ असल मुद्दों को उठा रहा है? क्या सरकार ढंग से वो जिम्मेदारियां निभा रही है जो जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हाल फिलहाल सूरत पाठक ने जिस तरह से ट्वीट किया है उससे ये जरूर पता चलता है कि बीजेपी के नेताओं में भी अब पेपर लीक को लेकर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बन रहा है, नाराजगी बन रही है और वो अब किसी ना किसी तरह से अपनी भड़ास जो है निकाल रहे हैं, अपनी हार का ठीकरा अब सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर फोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पेपर लीक होने की वजह से बीजेपी के प्रत्याशी हारे। वहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से राजनेताओं के संरक्षण में पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये बेहद गंभीर बात है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या मानते, क्या सोचते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।